खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं गृहमंत्री अमित शाह की राजस्थान के दौरे पर। गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ चौकी का दौरा भी करेंगे और 5 सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे और ऐसे में आपको मालूम है आज ये दूसरा दिन है और आज मिशन बॉर्डर पर अमित शाह यानी कि 5 सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी और इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो उनका ही दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए मिशन बॉर्डर कैसे जो बॉर्डर हैं उनको सुरक्षित बनाया जाए ताकि घुसपैठ ना हो, हाईटेक सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह कल आपने देखा कि बीकानेर हो गए और अब यहाँ पर 5 सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी भी मौजूद रहे जब उन्होंने ये मुलाकात की है। रंजना, तो देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से आतंकी गतिविधि और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के उद्देश्य से अगले कुछ दिन देश के लिए बेहद अहम होने जा रहे और इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा में बॉर्डर का दौरा कर सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे और इसी के तहत राजस्थान में अभी फिलहाल अमित शाह की मौजूदगी है। हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती से खड़ा है। राहुल गांधी ज्योतिष बन गए हैं। राहुल गांधी का मकसद अराजकता फैलाना है। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस वक्त देखिए गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने तमाम बातें कही। तो देखिए हमारा संकल्प देश को मजबूत बनाना, बीजेपी ये भी कहती नजर आई और इसी के साथ साथ निशाना भी साधा गया है कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर और तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी ने कही है। अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। एड़ी चोटी का जोर तुम भी लगा लो और हमने भी ठानी है कि भारत को आगे लेके जाना है। ये चिंताजनक इसलिए है कि ये अराजकता फैलाने के लिए इस समय में बयान दिया गया है। वहीं बिहार विधानसभा कर्मचारियों के लिए बस की शुरुआत, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस की सेवा की शुरुआत की गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इसकी शुरुआत की है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस सेवा की शुरुआत की। दरअसल पेट्रोल डीजल की कमी से बचाव के लिए उन्होंने विधानसभा के कर्मचारियों को आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी बस सेवा की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा वैश्विक स्तर पर हो रहा है और ये युद्ध के कारण है। उन्होंने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। देखिए उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस सेवा की शुरुआत की गई, उसको हरी झंडी दिखाई गई। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील के बाद पूरे देश भर में इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। विधानसभा के कर्मचारियों को आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी बस सेवा की शुरुआत हुई है। साथ ही ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा वैश्विक स्तर पर हो रहा है, ये युद्ध के कारण है। लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे युद्ध से उत्पन्न वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवासित स्थानों से कार्यालय आगमन हेतु पिंक एवं ग्रीन बस का परिचालन शुरू किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस व्यवस्था से सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा एवं हम अपनी ओर से ऊर्जा के उपयोग को कम करते हुए बिहार एवं राष्ट्र की व्यवस्था में बहुमूल्य हमारे अधिकारी कर्मचारी योगदान देंगे जाकर के। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इबोला वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की। इबोला वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। निगरानी और टेस्टिंग की तैयारी के निर्देश दिए हैं। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें कि इबोला वायरस का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं अब मंडरा रहा है। रंजना, तो देखिए कांगो और युगांडा के यात्रियों को भरना होगा फॉर्म, भारत पहुंचने से पहले देना होगा हेल्थ अपडेट। और भारत में इबोला वायरस का केस नहीं आया, लेकिन अफ्रीकी देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा भी की।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का आगरा और जयपुर का दौरा। मार्को रूबियो ने पत्नी के साथ ताज का दीदार भी किया और उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री तेज गर्मी में 45 मिनट तक ताज को निहारते नजर आए। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और भारत पहुंचे मार्को रूबियो अलग अलग शहरों का भी दौरा कर रहे हैं, जहां उसके आपको ये बताएं कि दौरे की जो शुरुआत हुई थी वो कोलकाता से हुई थी और इसी कड़ी में उन्होंने आगरा भी वो पहुंचे और यहां पर ताज का दीदार करते नजर आए। इस दौरान उनकी पत्नी भी यहां पर मौजूद रही और दोनों ने बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाए। 41 डिग्री तापमान, क्योंकि आपको मालूम इस वक्त भारत में काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है और इस बीच वो ताज का दीदार भी करते नजर आए और तमाम जो प्रतिनिधिमंडल थे उनके साथ यहां पर मौजूद नजर आए। जहां शानदार उनका स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम मनीष बंसल ने उनको रिसीव किया। यहां से सीधे मार्को ताजमहल पहुंचे और गोल्फ कोर्स से परिसर के अंदर पहुंचे। ताज को निहारने के बाद विजिटर बुक पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लिखा, दुनिया के सच्चे खजानों में से एक को देखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। ताजमहल देखने के बाद मार्को रूबियो प्रतिनिधिमंडल के साथ होटल पहुंचे। इस दौरे के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ में मौजूद रहे। मार्को रूबियो यहां से लंच के बाद दोपहर करीब 1 बजे के लगभग खेरिया एयरपोर्ट से विशेष विमान से जयपुर रवाना हो गए। देखिए, आगरा पहुंचने से पहले दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच शांति समझौता करने का काम अभी चल रहा है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई बुरा सौदा नहीं करेंगे। ईरान के बारे में ताजा घटनाक्रमों पर पूछे जाने पर रूबियो ने कहा कि हम अभी भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सामने एक काफी ठोस प्रस्ताव है जिसमें हॉर्मूज को खोलने, उन्हें खुला रखने, परमाणु मामलों पर एक बहुत ही वास्तविक, महत्वपूर्ण और समय सीमा वाले समझौतों में शामिल होने की क्षमता है और उम्मीद है कि हम इसे पूरा कर पाएंगे। ये बताते हुए इन वार्ताओं में खाड़ी देशों के साझेदारों का भी पूरा भरोसा और समर्थन हासिल है। वहीं यूएस विदेश मंत्री ने इसे दुनिया के लिए एक सही काम करार दिया और ट्रंप की उस बात को भी दोहराया कि वे इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत लगातार जारी है। उन्होंने हिजबुल्लाह की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये ना सिर्फ लोगों को परेशान कर रहा है बल्कि ईरान के इशारे पर भी काम कर रहा है। जब उनसे पूछा गया क्या लेबनान भी इस समझौते का हिस्सा बनेगा, तो रूबियो ने कहा, लेबनान हम इस पर अलग से काम कर रहे हैं। हमारे पास 45 दिनों का सीज फायर है। अब हमारी हर हफ्ते बैठकें होंगी, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं गृहमंत्री अमित शाह की राजस्थान के दौरे पर। गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ चौकी का दौरा भी करेंगे और 5 सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे और ऐसे में आपको मालूम है आज ये दूसरा दिन है और आज मिशन बॉर्डर पर अमित शाह यानी कि 5 सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी और इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो उनका ही दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए मिशन बॉर्डर, कैसे जो बॉर्डर हैं उनको सुरक्षित बनाया जाए ताकि घुसपैठ ना हो, हाईटेक सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह कल आपने देखा कि बीकानेर हो गए और अब यहाँ पर 5 सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी भी मौजूद रहे जब उन्होंने ये मुलाकात की है। रंजना, तो देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से आतंकी गतिविधि और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के उद्देश्य से अगले कुछ दिन देश के लिए बेहद अहम होने जा रहे और इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा में बॉर्डर का दौरा कर सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे और इसी के तहत राजस्थान में अभी फिलहाल अमित शाह की मौजूदगी है।